एलजेपी के जमुई सांसद अरुण भारती ने आज बंगाल चुनाव सहित बिहार में हो रहे मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के कई बयान दिए हैं। उन्होंने निशांत कुमार के मंत्रिमंडल में शामिल होने सहित एलजेपी के कई विधायकों को मंत्रिमंडल में जगह देने पर भी चर्चा की। इन तमाम मुद्दों को लेकर क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं अरुण भारती, पहले उन्हें सुनिए। बंगाल में सर बीजेपी की प्रचंड जीत हुई सर, इसके बावजूद ममता बनर्जी कह रही है कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी। कल तक बोल रही थी कि इस्तीफा नहीं देंगी। अगर कोई ऐसा कोई स्थिति आता है तो संविधान में उसके अलग प्रावधान है, लेकिन उसके बाद आई खबरों में आपने देखा होगा कि संविधान के आगे सबको झुकना पड़ता है। ममता बनर्जी जी भी झुकी और उन्होंने स्वीकार किया कि अब मैं इस्तीफा दूंगी। सर निशांत कुमार के मंत्री बनने की बात चल रही है, क्या उनको बनना है? ये मैं तो इसका स्वागत करूंगा, लेकिन ये फैसला अंततः जनता दल यूनाइटेड को लेना है, उनके नेताओं को लेना है। जो भी फैसला लेंगे, मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है, जो भी फैसला लेंगे हम सभी स्वीकार होगा। के खाते में इस बारे में मुख्यमंत्री जी का ये विशेषाधिकार है। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी, उनका विशेषाधिकार है इस बारे में, क्योंकि ये मेरा अधिकार क्षेत्र नहीं है। इस बारे में मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगा। सर राहुल गांधी ने कल बयान दिया सर, उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता जो टीएमसी के हार पर खुश हैं, उन्हें शर्म आनी चाहिए, लोकतंत्र की हत्या हुई, वोट चोरी हुई है। अब आज जो राहुल गांधी जी ये नसीहत दे रहे हैं अपने पार्टी के लोगों को, चुनाव में उन्होंने ममता बनर्जी के खिलाफ ही बयान दिया था। ऐसे में जब लोग बयान देते हैं तो इससे पहले अपने बयानों पर, पुरानी दिए गए बयानों पर जरूर रिफ्लेक्ट करना चाहिए। और दूसरी सबसे बात, जो बार बार एसआईआर को दोषी ठहराया जा रहा है, तो आप ये बताइए कि पूरे बंगाल के चुनाव में जिस तरह से जनता ने सत्ता परिवर्तन किया है, इस बारे में क्यों नहीं बात हो रही है। भाजपा 80 सीटों पर थी और वही अब ममता बनर्जी अगर अपने पुराने स्थिति से अगर 80 सीटों पर आ जाती हैं, भाजपा नई 65 सीटें जीतती है। जो टीएमसी का 124 स्ट्रॉन्ग होल्ड सीट था, वहां से 78 सीटें हार जाती है। भाजपा अपनी पूरी की पूरी 54 जो पुरानी जीती हुई सीटें थी उसको रिटेन करती है। 5% ज्यादा महिलाएं अगर भाजपा को वोट करती हैं, 83% दलित समाज पश्चिम बंगाल में अगर भाजपा को वोट करता है, और 96% अनुसूचित जनजाति समाज, एसटी समाज अगर भाजपा को वोट करता है, तो ये सिर्फ और सिर्फ सत्ता परिवर्तन था। ममता बनर्जी का जो कुशासन था 15 सालों का, उसका एंटी इनकम्बेंसी था और स्ट्रांगली जनता ने अपना मत दिया। इससे एसआईआर का कुछ लेना देना नहीं है। एसआईआर संविधान के द्वारा बनाई गई संस्था का अपना एक स्वायत्त अधिकार है, हर समय पर अलग अलग समय पर होता रहा है। इसके लिए एसआईआर को आपको सही समीक्षा करने के बजाय आप एसआईआर पर दोष लगाएंगे, ये सरासर गलत है। ममता बनर्जी को अपनी हार के सही कारणों का समीक्षा करना चाहिए। सर जीतन राम मांझी ने एक बयान दिया सर, उन्होंने कहा है कि अगर एक दो कोच अगर कोई पीते हैं तो उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए। ये मैं सम्राट चौधरी से अपील करता हूँ। देखिए, लॉ ऑफ द लैंड जो होता है उसको सभी को मानना पड़ता है। हमारी पार्टी का मानना है कि जिस तरह से हर नीति की समीक्षा होती है, हर नीति की एक दशक के बाद अगर शराबबंदी है उसकी समीक्षा होनी चाहिए, और समीक्षा होने पर उसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, इस बारे में सही आकलन करना चाहिए। हम लोग चाहेंगे, लेकिन पारंपरिक रूप से जो एक समाज ताड़ी से जुड़ा रहा है, पासी समाज, उसको जरूर इस कानून से बाहर किया जाएगा। थैंक यू। तो जैसा कि आपने सुना, बंगाल चुनाव पर जिस तरह से एसआईआर का मुद्दा उछाला जा रहा था, उसको लेकर के अरुण भारती ने सीधे तौर पर ममता बनर्जी से आग्रह किया है कि अपने पहले उस हार की समीक्षा की जाए, करे। एसआईआर का कोई मुद्दा नहीं था, एसआईआर को एक बहाना बनाया जा रहा था, जबकि इससे किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ है। इसके साथ ही उन्होंने निशांत कुमार के मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने की बात पर उन्होंने कहा है कि ये चीज
पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर निर्भर करता है कि वो किसे मंत्रिमंडल में भेजना चाहते हैं। और इसके साथ ही एलजेपीआर में जो 2 पूर्व मंत्री थे उन पर जब उन्होंने कहा है कि ये तमाम चीजें जो है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष तय करेंगे, यहाँ के सीएम सम्राट चौधरी तय करेंगे कि किसे मंत्रिमंडल में शामिल करना है और किसे नहीं। अब देखना दिलचस्प होगा कि जब कल मंत्रिमंडल का विस्तार होना है तो ऐसे में निशांत कुमार सहित एलजेपीआर के कौन कौन से विधायक मंत्रिमंडल में शामिल होते हैं। सहयोगी ऋतिक के साथ ज्ञानेंद्र वर्मा, एवीआई नेशन न्यूज, पटना।